हाय फ्रेंड्स, अमित लाइफ मेकर यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। देखिए दोस्तों, आज के हम इस सेशन में करने वाले हैं घटना चक्र का पूर्वावलोकन क्वेश्चन। दोस्तों, भारत के राजनीति शास्त्र मतलब पॉलिटी का। दोस्तों देखिए दोस्तों, यह सेशन दोस्तों आपके आगामी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो कि आपके आगामी परीक्षा जो आने वाली है दोस्तों, बिहार शिक्षक भर्ती 4.0 और 5.0 दोस्तों, और बिहार एसएससी का एग्ज़ाम। तो सारे एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है ये सेशन, जहाँ जहाँ पॉलिटी पूछे जाते हैं दोस्तों क्वेश्चन। और वो देखिए दोस्तों, राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र से दोस्तों अभी तक में जितने क्वेश्चन पूछे गए दोस्तों, सारा क्वेश्चन हम अपने इस सेशन में करवाएंगे दोस्तों। सबसे पहले दोस्तों इसका हम थ्योरी पढ़ लेते हैं। 2 मिनट लगेगा थ्योरी पढ़ने में। थ्योरी आप लोग ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, और थ्योरी बेस्ड अगर थ्योरी समझ लेते हैं तो क्वेश्चन समझने में आप लोगों को बहुत ही आसानी होगी दोस्तों। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं दोस्तों। देखिए, बोल रहा है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के द्वारा दो स्वतंत्र एवं पृथक प्रभुत्व वाले देश भारत तथा पाकिस्तान का निर्माण किया गया। देशी रियासतों के समक्ष तीन विकल्प प्रस्तुत किए गए। दोस्तों, देशी रियासतों के समक्ष तीन विकल्प प्रस्तुत किए: भारत में शामिल हो, पाकिस्तान में शामिल हो, या स्वतंत्र रहे। भारतीय सीमा के अंतर्गत 552 दोस्तों रियासतें थी, देशी रियासतें थी, जिनमें तो 549 भारत में शामिल हो गई, जबकि शेष 3 हैदराबाद, जूनागढ़ और कश्मीर ने भारत में शामिल होने से मना कर दिया। कालांतर में हैदराबाद को पुलिस कार्रवाई द्वारा, जूनागढ़ को जनमत संग्रह के द्वारा तथा कश्मीर को विलय पत्र के द्वारा भारत संघ में मिला लिया गया। देखिए दोस्तों, कालांतर में, बाद में, शुरुआत में हैदराबाद, जूनागढ़ और कश्मीर ये तीनों रियासत भारत में नहीं मिले। बाद में दोस्तों इसको एक कालांतर में मतलब बाद में हैदराबाद को दोस्तों पुलिस कार्रवाई के द्वारा मिलाया गया था, और जूनागढ़ को दोस्तों जनमत संग्रह के द्वारा, और कश्मीर को दोस्तों विलय पत्र के द्वारा भारतीय संघ में शामिल किया गया। संविधान के तहत भारतीय संघ के राज्यों क्षेत्रों को 4 भागों में वर्गीकृत किया गया था। भाग क में दोस्तों वे राज्य थे जहां ब्रिटिश भारत में गवर्नर का शासन था। भाग ख में दोस्तों राज्य विधानमंडल के साथ शाही शासन था। भाग ग में दोस्तों ब्रिटिश भारत के मुख्य आयुक्त का शासन था। भाग घ में दोस्तों अकेले अंडमान निकोबार द्वीप को रखा गया। देखिए दोस्तों, भाग घ में दोस्तों अकेले अंडमान निकोबार द्वीप समूह को रखा गया था। भाग क में वे राज्य थे दोस्तों जहाँ की ब्रिटिश भारत में गवर्नर का शासन था। दोस्तों भाग ख में ये था। ख में दोस्तों ऐसा राज्य था जो राज्य विधानमंडल के साथ शाही शासन जहाँ था दोस्तों, वहाँ उसको भाग ख में रखा गया था। जहाँ गवर्नर का शासन था वहाँ क में, जहाँ राज्य विधानमंडल के साथ शाही शासन था दोस्तों ख में, और ग में रखा गया दोस्तों ब्रिटिश भारत के मुख्य आयुक्त का शासन था। ब्रिटिश भारत में मुख्य आयुक्त का शासन था। और भाग घ में दोस्तों अकेले अंडमान निकोबार द्वीप को रखा गया था। संविधान के अनुच्छेद 1 के अनुसार दोस्तों भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। अनुच्छेद 2 के तहत दोस्तों भारतीय संघ में नए राज्यों के प्रवेश या स्थापना की संसद की शक्ति होगी। और अनुच्छेद 3 में दोस्तों नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्र, सीमाओं तथा नामों में परिवर्तन करने का संसद की शक्ति है। देखिए दोस्तों, अनुच्छेद 1 में है दोस्तों, अनुच्छेद 1 के अनुसार भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। 1 में है। 2 में है दोस्तों भारत संघ में नए राज्यों के प्रवेश या स्थापना की संसद की शक्ति है। 2 में मतलब प्रवेश कर सकते हैं। और 3 में दोस्तों उसका राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन करने का संसद की शक्ति दिया गया है दोस्तों। आगे देखिए, संसद साधारण बहुमत से नए राज्यों का निर्माण कर सकती है। देखिए दोस्तों, संसद दोस्तों आप लोगों को संसद साधारण बहुमत से नए राज्यों का निर्माण कर सकती है दोस्तों। संसद साधारण बहुमत से नए राज्यों का निर्माण कर सकती है। भारतीय संविधान संसद को यह अधिकार देता है कि वह नए राज्य
बनाने, उसमें परिवर्तन करने, नाम बदलने या सीमा में परिवर्तन के संबंध में बिना राज्यों की अनुमति के कदम उठा सकती है। इस हेतु संविधान संशोधन को अनुच्छेद 368 के तहत संशोधन नहीं माना गया है। इस हेतु संविधान संशोधन को अनुच्छेद 368 के तहत संशोधन नहीं माना जाएगा। दोस्तों देखिए कितनी बड़ी बात बोली गई। और वर्तमान में दोस्तों भारतीय संघ में 28 राज्य है दोस्तों, और 8 संघ राज क्षेत्र मतलब केंद्र शासित प्रदेश हैं। और दोस्तों देखिए संसद संविधान में संशोधन करके किसी भारतीय भूभाग को किसी अन्य देश को सौंप सकती है। दोस्तों देखिए जून 1948 में भारत सरकार ने एस के धर की अध्यक्षता में भाषाई प्रांत आयोग की नियुक्ति की। इस आयोग ने अपनी रिपोर्ट दिसंबर 1948 में पेश की। आयोग ने राज्यों का पुनर्गठन भाषाई आधार की बजाय प्रशासनिक सुविधा के अनुसार किए जाने की सिफारिश की। दिसंबर 1948 में देखिए दोस्तों, दिसंबर 1948 में कांग्रेस द्वारा एस के धर कमीशन की अनुशंसाओं का अध्ययन करने हेतु जेवीपी समिति का गठन किया। इसमें जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारामैया शामिल थे। अप्रैल 1949 में प्रस्तुत अपनी रिपोर्ट में इस समिति ने औपचारिक रूप से स्वीकार किया कि राज्यों के पुनर्गठन का आधार भाषा होनी चाहिए। उसके बाद है दोस्तों देखिए, हालांकि पोट्टी श्री रामुलु की 56 दिनों की भूख हड़ताल के बाद मृत्यु के कारण अक्टूबर 1953 में भारत सरकार को भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश राज्य का गठन करना पड़ा। आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पर गठित होने वाला देश का पहला राज्य है दोस्तों। स्वतंत्रता के पश्चात फजल अली की अध्यक्षता में एक राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन वर्ष 1953 में हुआ था। दोस्तों देखिए, स्वतंत्रता के पश्चात फजल अली की अध्यक्षता में एक राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन 1953 में किया गया। उसके बाद दोस्तों आगे है देखिए, इस आयोग के दो अन्य सदस्य थे दोस्तों, के एम पन्नीकर एवं एच.एन. कुंजरू। इसी आयोग की कुछ अनुशंसाओं को राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 में लागू किया गया दोस्तों। देखिए दोस्तों, उसके बाद जो है दोस्तों नए राज्यों का गठन जो है देखिए, क्रम संख्या 1 में आंध्र प्रदेश का गठन दोस्तों 1 अक्टूबर 1953 को हुआ सबसे पहले। उसके बाद दोस्तों गुजरात का गठन हुआ 1 मई 1960 को। नागालैंड का हुआ दोस्तों 1 दिसंबर 1963 को। और हरियाणा का हुआ दोस्तों 1 नवंबर 1966 को। और हिमाचल प्रदेश का हुआ दोस्तों 25 जनवरी 1971 को। मेघालय का हुआ दोस्तों 21 जनवरी 1972 को। अगला क्वेश्चन है दोस्तों मणिपुर का दोस्तों हुआ 21 जनवरी 1972 को। त्रिपुरा का भी 21 जनवरी 1972 को। देखिए मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा तीनों का एक ही दिन हुआ था दोस्तों। सिक्किम का हुआ दोस्तों 16 मई 1975 को। मिजोरम का 20 फरवरी 1987 और अरुणाचल प्रदेश 20 फरवरी 1987। मतलब मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश इन दोनों का एक ही दिन हुआ था। मिजोरम 20 फरवरी 1987 और अरुणाचल प्रदेश 20 फरवरी 1987 को। आगे दोस्तों गोवा का हुआ था 30 मई 1987 को। छत्तीसगढ़ का हुआ था 1 नवंबर 2000 ईस्वी को। उत्तराखंड का भी हुआ 9 नवंबर 2000 ईस्वी को। उसके बाद है दोस्तों झारखंड का हुआ दोस्तों 15 नवंबर 2000 ईस्वी को। और तेलंगाना का हुआ दोस्तों 2 जून 2014 को। 2 जून 2014 को हुआ दोस्तों। आगे है दोस्तों देखिए, अब क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं। देखिए बोल रहा है कि संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख किन किन नामों से किया गया है दोस्तों। देखिए दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 सही है, भारत तथा इंडिया के नाम से किया गया है। संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख 2 नामों भारत तथा इंडिया के रूप में किया गया दोस्तों। अनुच्छेद 1 के उल्लेख करता है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। इंडिया दैट इज भारत शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत है। संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत क्या है दोस्तों। देखिए राज्यों का यूनियन मतलब राज्यों का संघ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 3 नंबर में है,
देखिए, संविधान के निम्नलिखित में से किस प्रावधान के अंतर्गत भारतीय संसद को नया राज्य बनाने का अधिकार है दोस्तों? तो देखिए अनुच्छेद दोस्तों ऑप्शन नंबर सी सही है इसका। सी में है अनुच्छेद 3 के अनुसार दोस्तों। अगला क्वेश्चन दोस्तों, नए राज्य के गठन की शक्ति निहित है दोस्तों किस में? तो संसद में दोस्तों गठित निहित है। अगला है दोस्तों, भारत के संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसको राज्यों की सीमाओं को परिवर्तित करने की शक्ति प्राप्त है दोस्तों? तो संसद को दोस्तों। भारत के संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसको राज्यों की सीमाओं को परिवर्तित करने की शक्ति प्राप्त है दोस्तों? तो संसद को। अगला क्वेश्चन दोस्तों, एक राज्य को संघ में सम्मिलित करने अथवा नए राज्यों की स्थापना करने की कार्यपालिकीय शक्ति निम्नलिखित में से किसे प्राप्त है दोस्तों? तो संसद को प्राप्त है दोस्तों। संसद को प्राप्त है। एक राज्य को संघ में सम्मिलित करने अथवा नए राज्यों की स्थापना करने की कार्यपालिकीय शक्ति निम्नलिखित में से किसे प्राप्त है दोस्तों? तो संसद को प्राप्त है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, भारतीय संघ के अंतर्गत किसी राज्य को मिलाने का अधिकार किसे है दोस्तों? तो संसद को प्राप्त है। भारतीय संघ के अंतर्गत किसी राज्य को मिलाने का अधिकार किसे है दोस्तों? तो संसद को प्राप्त है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा कथन नए राज्यों के निर्माण के बारे में सही नहीं है दोस्तों? नए राज्यों के निर्माण के बारे में सही नहीं है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर सी देखिए सही नहीं है। इस प्रकार की विधि को अनुच्छेद 368 के प्रयोजनों के लिए संविधान का संशोधन समझा जाएगा दोस्तों। यही सही नहीं है दोस्तों। अगला क्वेश्चन दोस्तों, नए राज्य एक नया राज्य बनाने में संवैधानिक संशोधन के लिए कैसा बहुमत चाहिए दोस्तों? तो दोस्तों साधारण बहुमत चाहिए। साधारण बहुमत ऑप्शन नंबर 1 सही है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में एक नया राज्य सृजित करने वाले विधेयक को पारित होना अनिवार्य है दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी सही है। संसद में साधारण बहुमत के द्वारा दोस्तों। अगला है दोस्तों 11 नंबर क्वेश्चन। देखिए दोस्तों, भारत संघ नहीं है दोस्तों, ये गलत है। भारत संघ है दोस्तों। उसके बाद है दोस्तों कारण में देखिए, किसी भी राज्य का क्षेत्र सीमा नाम उसकी सहमति के बिना भी परिवर्तित करने की शक्ति संघीय संसद को प्राप्त है। ऑप्शन नंबर देखिए दोस्तों आर सही है, मतलब ऑप्शन नंबर डी सही है, ये गलत है, आर सही है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार राज्यों की सीमाओं को बदलने के लिए राज्य की नहीं सहमति की आवश्यकता है दोस्तों। सही है दोस्तों, संसद खुद बदल सकती है दोस्तों उसे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन एक नए राज्यों के निर्माण के लिए संवैधानिक उपबंध नहीं है दोस्तों? देखिए ऑप्शन नंबर डी सही है, उपबंध नहीं है। एक राज्य संघ राज्य क्षेत्र शामिल कर सकेगा, ये उपबंध नहीं है दोस्तों। अगला क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत संसद के एक कानून द्वारा संभव नहीं है दोस्तों? तो कौन सा संभव नहीं है दोस्तों? नए राज्यों का प्रवेश संसद के कानून द्वारा संभव नहीं है दोस्तों। अगला है दोस्तों, निम्न कथनों पर विचार कीजिए और दिए गए कूट की सहायता से बताइए कि इनमें से कौन सही है दोस्तों। तो देखिए ऑप्शन इसका आंसर डी नंबर सही होगा। सभी तीनों ऑप्शन दोस्तों इसका सही है। क्या बोल रहा है तीनों में दोस्तों? कि संविधान में यूनियन ऑफ स्टेट शब्द प्रयुक्त हुआ है क्योंकि भारतीय राज्यों को अलग होने का अधिकार नहीं है। सही है। दूसरा है दोस्तों, एसके धर आयोग ने राज्यों के पुनर्गठन हेतु भाषा के आधार की अपेक्षा प्रशासनिक सुविधा को वरीयता दी, ये भी सही है दोस्तों। तीसरा है, पंडित नेहरू, सरदार पटेल और पट्टाभी सिद्धारमैया की अध्यक्षता में कांग्रेस कमेटी राज्यों के पुनर्गठन में भाषाई आधार के पक्ष में नहीं थी, यह भी दोस्तों सही है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय संघात्मक व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो केवल एक दोस्तों सही है। भारतीय संविधान के अंतर्गत राज्यों को संघ के अलग होने का अधिकार नहीं है दोस्तों, ये ऑप्शन सही है। बाकी ये गलत है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, राज्य पुनर्गठन आयोग ने 1 नवंबर 1956 को कितने राज्य तथा कितने संघ राज्य बनाए दोस्तों? ऑप्शन नंबर देखिए दोस्तों इसका सी सही होगा। 14 राज्य एवं 8 संघ राज्य बनाए थे दोस्तों। अगला क्वेश्चन दोस्तों, 1956 के राज्य पुनर्गठन अधिनियम द्वारा कितने राज्य और संघीय क्षेत्र की स्थापना की गई दोस्तों? 14 राज्य 6 संघीय क्षेत्र दोस्तों। अगला है दोस्तों, भारत में कितने राज्य एवं संघीय प्रदेश हैं दोस्तों?
देखिए दोस्तों, इनमें से अभी कोई नहीं है। देखिए 28 राज्य है और 7 संगीन है दोस्तों, 8 होगा यहाँ पे। और तेलंगाना राज्य बन जाने के बाद भारत के राज्यों की संख्या होगी दोस्तों, कितनी होगी? तो 28। अगला क्वेश्चन दोस्तों, भारत में कितने संघ शासित प्रदेश है दोस्तों? तो 8 संघ शासित प्रदेश है, 8। अगला है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन संघ राज्य क्षेत्र नहीं है दोस्तों? तो देखिए दोस्तों, गोवा नहीं है, बाद में पुदुचेरी है, दमन द्वीप है, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह है दोस्तों। तो इसमें किस राज्य की राजधानी का नाम स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद अभी तक नहीं बदला गया है दोस्तों? तो देखिए दोस्तों, बहुत ऐसा राज्य है जिसका अभी तक नहीं बदला गया है। आंध्र प्रदेश का तो राजधानी बदल चुका है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, दिल्ली है क्या है दोस्तों? केंद्र शासित प्रदेश। 25 में किस संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया दोस्तों? तो 69वां संविधान संशोधन द्वारा दोस्तों। अगला है दोस्तों, भारत के संविधान के अनुच्छेद 240 के अंतर्गत कुछ संघ राज्य क्षेत्रों के लिए विनियम बनाने की राष्ट्रपति की शक्ति के संदर्भ में निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है दोस्तों? देखिए दोस्तों, 240 के 1 घ पुदुचेरी ये सही सुमेलित नहीं है दोस्तों। अगला क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में कथनों में से कौन सा एक गलत है दोस्तों? कौन सा गलत है? देखिए दोस्तों, डी नंबर गलत है। दादरा और नगर हवेली वर्ष 1954 तक का फ्रांसीसी औपनिवेशिक शासन कोलोनियल रूल के अंतर्गत थे। 1 नंबर ऑप्शन सही। गोवा को 1987 में पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त है। द्वीप खंबात की खाड़ी गल्फ ऑफ खंबात में एक टापू है। सी में दमन और द्वीप को भारतीय संविधान के 56वें संशोधन द्वारा गोवा से अलग किया गया। सही है, तीनों सही है, डी गलत है दोस्तों। अगला है दोस्तों, सिक्किम भारत का एक राज्य बनाया गया था। कब बनाया गया था दोस्तों? सिक्किम भारत का एक राज्य 35वें संशोधन के अंतर्गत बनाया गया था दोस्तों। देखिए 29 नंबर है, निम्नलिखित संविधान संशोधनों में से किसके द्वारा सिक्किम को विधिवत भारत संघ के एक पूर्ण राज्य के रूप में सम्मिलित किया गया दोस्तों? तो ये 36वें संशोधन के द्वारा इसको सिक्किम राज्य को विधिवत भारत संघ के रूप में एक पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया दोस्तों। 30 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, बिहार को काटकर एक पृथक वनांचल राज्य का बनना संभव है? इनमें से कोई नहीं ऑप्शन सही होगा दोस्तों। देखिए, राज्य विधानसभा में कानून पारित करके, ये गलत है दोस्तों। राज्यपाल द्वारा अध्यादेश को पारित करके, ये भी गलत है। संवैधानिक औपचारिकता को समाप्त करके, गलत है दोस्तों। यह संसद के द्वारा ही संभव है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित राज्यों के गठन पर विचार कीजिए तथा इन्हें कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए दोस्तों। देखिए दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। देखिए, ये ऑप्शन नंबर बी सही होगा दोस्तों। देखिए, सबसे पहले 4 है हरियाणा, उसके बाद दोस्तों है गोवा है, उसके बाद है दोस्तों तब झारखंड है, तब दोस्तों तेलंगाना है। हरियाणा, गोवा, झारखंड, तेलंगाना, हरियाणा, गोवा, झारखंड, तेलंगाना। अगला है दोस्तों, देखिए राज्य और गठन तिथि दोस्तों। गोवा का हुआ था 30 मई 1987 को, तेलंगाना का हुआ था 2 जून 2014 को, झारखंड 15 नवंबर 2000 ईस्वी को, हरियाणा 1 नवंबर 1966 ईस्वी को। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित भारतीय राज्यों का उनके निर्माण के अनुसार कालानुक्रम बनाए तथा अंत में दिए गए कोड का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों इसमें कौन सा सही होगा? 4, 2, 1, 3 दोस्तों सही होगा। सबसे पहले सिक्किम होगा, तब अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम अरुणाचल प्रदेश, तब छत्तीसगढ़, तब झारखंड, सिक्किम अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, तब लास्ट में झारखंड है दोस्तों। अगला क्वेश्चन दोस्तों, नीचे दिए गए राज्यों को भारत संघ के संपूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त होने का सही कालानुक्रम कौन सा है दोस्तों? तो देखिए, बी नंबर ऑप्शन इसका सही होगा। नागालैंड, हरियाणा, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, हरियाणा, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, ये सही होगा दोस्तों सीरियली। अगला है दोस्तों, छत्तीसगढ़ राज्य स्वरूप में आया। कब आया दोस्तों? 1 नवंबर 2000 ईस्वी को छत्तीसगढ़ राज्य स्वरूप में आया, 1 नवंबर 2000 ईस्वी को। अगला क्वेश्चन दोस्तों, उत्तराखंड राज्य की स्थापना हुई।
उत्तराखंड राज्य की स्थापना कब हुई दोस्तों? वर्ष 2000 ईस्वी में उत्तराखंड राज्य की स्थापना हुई दोस्तों। अगला क्वेश्चन दोस्तों, निम्न राज्यों का सृजन वर्ष 1960 के बाद हुआ था दोस्तों। इन्हें उनके गठन के आरोही कालक्रमानुसार व्यवस्थित करिए और अपना उत्तर दिए गए कूट की सहायता से चुनिए दोस्तों। तो कौन सा सही होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर दोस्तों देखिए सी सही होगा, 3 1 4 2। नागालैंड हुआ, तब हरियाणा, नागालैंड हरियाणा। उसके बाद दोस्तों मेघालय, तब सिक्किम, नागालैंड हरियाणा मेघालय सिक्किम, नागालैंड हरियाणा मेघालय दोस्तों, तब सिक्किम। देखिए, भारत में निम्नलिखित राज्यों के बनाने के सही कालानुक्रम की पहचान नीचे दिए गए कूट से कीजिए दोस्तों। देखिए ऑप्शन नंबर बी सही होगा, 1 3 2 4 दोस्तों होगा। सबसे पहले देखिए दोस्तों आंध्र प्रदेश का हुआ, तब हरियाणा का, तब हिमाचल प्रदेश, तब सिक्किम का दोस्तों होगा। देखिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न राज्यों के निर्माण का सही आरोही असेंडिंग ऑर्डर घटते क्रम में क्या है दोस्तों? ये है दोस्तों नागालैंड मेघालय सिक्किम अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड मेघालय सिक्किम अरुणाचल प्रदेश दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित राज्यों के निर्माण का सही अवरोही क्रम डिसेंडिंग ऑर्डर कौन सा है दोस्तों? अवरोही क्रम दोस्तों देखिए ये हरियाणा महाराष्ट्र राजस्थान, हरियाणा महाराष्ट्र राजस्थान, हरियाणा महाराष्ट्र राजस्थान दोस्तों, याद रखिए आप लोग। अगला है दोस्तों सूची फर्स्ट सूची सेकंड को सम्मिलित कीजिए। तो ये राज्य अस्तित्व में आने का वर्ष दोस्तों, तो ये झारखंड तो आप लोग को याद होगा दोस्तों 2000 ईस्वी में आया था, और तेलंगाना 2014 में, ये याद रखें। देखिए बी का 1 सी का 4, B1 C4 किस में है? B1 C4, ये वाला को आराम से दोस्तों आंख बंद करके इसको ठोक दीजिए। अगला क्वेश्चन है दोस्तों देखिए, बोल रहा निम्नलिखित में से किस राज्य का गठन वर्ष 1948 में हुआ दोस्तों? वर्ष 1948 में किसका गठन हुआ? देखिए इसमें दोस्तों हिमाचल प्रदेश का वर्ष 1948 में गठन हुआ था दोस्तों। हिमाचल प्रदेश है इसमें है, तो दोस्तों इसको मार दीजिए, ऑप्शन सही हिमाचल प्रदेश। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से एक कथन असत्य है बताइए। निम्न में से दोस्तों एक कथन असत्य है बताइए, कौन सा है दोस्तों? तो देखिए पहला ये ऑप्शन असत्य है दोस्तों, मैसूर राज्य का नया नाम तमिलनाडु, ये तो गलत है दोस्तों। देखिए मैसूर राज्य नाम परिवर्तन अधिनियम 1977, मैसूर राज्य का नया नाम कर्नाटक रखा गया था दोस्तों। अगला है दोस्तों, भाषा के आधार पर राज्यों के गठन हेतु राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब की गई दोस्तों? ये 1953 ईस्वी में की गई थी, जो कि ऑप्शन में नहीं है दोस्तों। 1953 ईस्वी में की गई थी राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना दोस्तों। अगला क्वेश्चन दोस्तों, भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष में किया गया था दोस्तों? तो 1956 ईस्वी में। अगला है दोस्तों, भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ था दोस्तों? तो आंध्र प्रदेश का हुआ था दोस्तों। आगे निम्नलिखित में से कौन सा भारत में भाषा के आधार पर बना पहला राज्य था दोस्तों? तो आंध्र प्रदेश। अगला है दोस्तों, आंध्र प्रदेश एक भाषाई राज्य के रूप में गठित किया गया दोस्तों, कब किया गया? 1953 में किया गया दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में राज्य पुनर्गठन आयोग की संस्तुति के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष किया गया दोस्तों? दोस्तों ये आपको 1956 ईस्वी में, 1956 ईस्वी में किया गया था दोस्तों। अगला है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस राज्य को केंद्र सरकार द्वारा विशेष श्रेणी दर्जा SCS कभी प्रदान नहीं किया गया दोस्तों? तो देखिए बिहार को कभी प्रदान नहीं किया गया दोस्तों, हिमाचल प्रदेश को किया जा चुका है, सिक्किम को किया जा चुका है, जम्मू और कश्मीर को किया जा चुका है। तो ये क्या बोल रहा है, अब तक कुल 11 राज्यों को विशेष श्रेणी का दर्जा प्राप्त है दोस्तों, प्रदान किया गया है, जिसमें से 8 राज्य पूर्वोत्तर भारत से, जबकि 3 हिमालयी क्षेत्र उत्तराखंड हिमाचल प्रदेश जम्मू और कश्मीर है। हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर से है दोस्तों राज्य के रूप में। और देखिए पूर्वोत्तर के 8 राज्यों दोस्तों, मणिपुर मेघालय त्रिपुरा सिक्किम अरुणाचल प्रदेश असम नागालैंड और मिजोरम है दोस्तों। मणिपुर मेघालय त्रिपुरा सिक्किम अरुणाचल प्रदेश असम नागालैंड और मिजोरम, ये 8 हैं दोस्तों। 50 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, और हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है इसका। देखिए निम्नलिखित कथनों में से कौन से सत्य हैं दोस्तों? कौन से सत्य हैं? तो दोस्तों A और B दोनों सत्य है। ये में देखिए क्या बोल रहा है, कांग्रेस के नागपुर सत्र 1920 के पश्चात प्रांतीय कांग्रेस
समितियों का गठन भाषाई आधार पर किया गया था दोस्तों। उसके बाद 1948 में कांग्रेस ने भाषाई आधार पर प्रांतों के गठन की मांग को अस्वीकार कर दिया। ये दोनों ऑप्शन दोस्तों सही है। देखिए दोस्तों, हमारा क्वेश्चन पूरा ख़त्म हो चुका है इस टॉपिक का, और दोस्तों कल करने वाले हम लोग हैं इसका अगला जो टॉपिक है वो करेंगे। आज राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र, ये दोनों हमारा कंप्लीट हो चुका है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो दोस्तों तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए और किसी एक ग्रुप में दोस्तों इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि दूसरों को भी फ़ायदा मिल सके दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों।